विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी को मेरी ओर से नमो नमः, नमस्कार, सुप्रभात एवं हार्दिक स्वागत। आज के इस व्याख्यानों में जो विषय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कक्षा बीएससी पार्ट भाग द्वितीय से संबंधित है। शीर्षक इसके जूल थॉम्सन प्रयोग से लिया गया है। इकाई प्रथम से लिया गया बीएससी भाग द्वितीय के भौतिक रसायन से इकाई प्रथम से ऊष्मागतिकी प्रथम को चुना गया है। बीएससी भाग द्वितीय के इकाई प्रथम के भौतिक रसायन के ऊष्मागतिक के भाग प्रथम को आज हम व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम भाग के इस विषय में दो महत्वपूर्ण इसके शीर्षक हैं। पहला है जूल थॉम्सन प्रयोग, जिसके कई नाम हैं, जिसके कई नामकरण है। जूल थॉम्सन प्रयोग, दूसरा नाम जूल थॉम्सन प्रभाव और अन्य नाम। इसका डेल्टा एच, डेल्टा पी स्थिर तापमान टी भी कहा जाता है। अन्य शीर्षक जो इसी से जुड़ा हुआ है वह यह है जूल प्रयोग। जूल प्रयोग का अन्य नाम राशि डेल्टा यू, डेल्टा वी स्थिर तापमान टी का मापन भी है। दो महत्वपूर्ण शीर्षक प्रतिपाद्य ऊष्मागतिक विषय इकाई 1 से हमने चुने हैं व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए। जब यहाँ पर अगला वाला जो शीर्षक जूल होता है, हम इसमें से यदि थॉम्सन नाम के वैज्ञानिक का नाम विलोपित करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास में दो शीर्षक बनते हैं। प्रथम शीर्षक जूल थॉम्सन प्रभाव, द्वितीय शीर्षक जूल प्रयोग या जूल प्रभाव। सामान्यतया जो इन दोनों शीर्षकों से संबंधित, दोनों प्रतिपाद्यों से संबंधित है, जो भी भ्रांतियां, भ्रम, छद्म स्थिति विद्यार्थियों के दिमागों में जो उत्पन्न होती है, दोनों शीर्षकों को वो एक ही समझ बैठते हैं, जबकि इनके महत्वपूर्ण पद, सिद्धांत, समीकरण सब दोनों अलग अलग है। दोनों टॉपिक, दोनों शीर्षक विशिष्ट है। मैं आप सभी के दिमाग से आप सभी को, सबसे पहले छात्रों को मेरी सलाह है कि ये दोनों शीर्षक जूल थॉम्सन प्रयोग और जूल थॉम्सन को विलोपित करने पर दूसरा जो शीर्षक बचता है जूल प्रयोग, दोनों अलग अलग हैं। इनको एक ना समझें, दोनों के जवाब भी, दोनों के संबंधित सिद्धांत भी अलग अलग होंगे। सबसे पहले जूल थॉम्सन प्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान महत्वपूर्ण व्याख्यान इसी शीर्षक पर जो है केंद्रित होगा। इसके महत्वपूर्ण अभिग्रहितों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित होगा। जूल थॉम्सन प्रभाव को बहुत ही सरल, सुगम और सौम्य तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। जूल थॉम्सन प्रयोग निम्न बिंदुओं पर आधारित होता है। प्रथम वाला है जूल थॉम्सन उपकरण। ए बिंदु जूल थॉम्सन उपकरण है। प्रयुक्त उपकरण चित्र 1 में दर्शाया गया है, जिसमें SS डैश एक ऊष्मारोधी नलिका होती है जिसके मध्य में है
ये एक सरंध्र पात्र होता है। इस सरंध्र पात्र के दोनों तरफ दो पिस्टन संयुग्मित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पिस्टन एक्स सरंध्र पात्र ऐसे थोड़ी दूरी पर युग्मित होता है। पिस्टन वाई सरंध्र पात्र ए के समीप जुड़ा हुआ होता है। सरंध्र पात्र ए के दोनों भागों को हमने एन डिपार्टमेंट एन विभाग एवं एमडी एम विभाग में उप विभाजित किया है। एम विभाग में हमने 1 मोल गैस को भरा है, जिसके दाब को P1 के द्वारा दर्शाया गया है, आयतन को V1 के द्वारा दर्शाया गया है, तापमान को थर्मामीटर T1 के द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। इसी तरह से पिस्टन Y जो है एन डिपार्टमेंट में युग्मित है। इसमें गैस का दाब P2 के द्वारा, आयतन V2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दाब मैनोमीटर M2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ऊष्मा के गैस की प्रवाह की दिशा को PQ दिशा के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें गैस बिंदु P से बिंदु Q की ओर प्रवाहित होती है, प्रसारित होती है। बिंदु PQ को हमने पुनः दो भागों में PJ और JQ में उपविभाजित किया है। PJ संपीड़ित भाग को दर्शाता है, क्योंकि पिस्टन X जो है वो पोरस पोर्ट A या सरंध्र पात्र A को संपीड़ित करेगा, इसके ऊपर दबाव बनाएगा। पिस्टन Y जो है बाहर की दिशा में होगा। ये घटना प्रसारण की कहलाएगी, प्रसारित की कहलाएगी। इसको हमने जो है प्रसार जो है JQ के नाम से इंगित किया है। शामपट्ट पर जूल थॉम्सन उपकरण अंकित करने के पश्चात, आरेखित करने के पश्चात हम बी पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं कि जूल थॉम्सन प्रभाव आखिर क्या है, क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला मुख्य बिंदु, परिणाम का पहला वाला जो मुख्य बिंदु है वो ये बताना चाहता है कि जब गैसों को दाब के उच्च क्षेत्र से सरंध्र पात्र ए के माध्यम से दाब के निम्न क्षेत्र परास की ओर प्रवाहित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, ऐसी स्थिति में गैसों के तापमानों में कमी प्रेक्षित की जाती है, शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है और द्रव्य की एक अवस्था दूसरे अवस्था में रूपांतरित होती है। इसे ही जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस महत्वपूर्ण अभिगृहित को फिर से सुनिए। और ये जो महत्वपूर्ण जो अभिगृहित है ये इस तरह से है, जब हम मान लेते हैं ये वाला एम डिपार्टमेंट है, एम विभाग है, अगला वाला जो है एन विभाग है, थोड़ी दूरी पर जो है यहाँ पर जो है पिस्टन जो है एक्स जो है वो जुड़ा हुआ है, पिस्टन वाई जो है इसके समीप जो है युग्मित है। और यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला जो भाग है ऊपर वाली जो शीट है, इसको हम जो है सरंध्र पात्र ए के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि जब हम इस गैस के इस भाग में से जब हम गैस का दाब जो है बढ़ाते हैं इसके सरंध्र पात्र ए के माध्यम से, तो यहाँ पर गैसों के तापमान में कमी प्रेक्षित की जाती है, शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है और एक अवस्था दूसरी अवस्था की ओर रूपांतरित होती है। ये प्रभाव जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। ये इसका जूल थॉम्सन प्रभाव का प्रमुख अभिग्रहित है। शेष अभिग्रहित को हम आगे जो इसको बढ़ाते हैं, शनै शनै हम इस अभिग्रहित को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा वाला जो अभिग्रहित है वो ये बताना चाह रहा है, जिसमें जूल और थॉम्सन दोनों सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने ये इस चीज़ के लिए जो है प्रमाणित किया है कि सरंध्र पात्र ए के दोनों तरफ दाबांतर तापांतर के समानुपाती होता है। इनको ऊष्मागतिकी की परिभाषा में डेल पी प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती डेल टी, अर्थात सरंध्र पात्र ए के दोनों तरफ दाबांतर तापांतर के समानुपाती होता है। जूल थॉम्सन प्रभाव का अगला वाला जो है जो अभिग्रहित, वैसे तो सारे अभिग्रहित बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इन सभी को बारी बारी से जो है चर्चा करने के पश्चात अगला वाला पोस्टुलेट, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित तापमान होता है
जिसके ऊपर तापन प्रभाव दर्शाते हैं और जिसके नीचे शीतल प्रभाव दर्शाती हैं। ये तापक्रम जो है व्युत्क्रम तापक्रम कहलाता है और इसको TI के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, सारी गैसें हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर के कमरे के तापमान पर जूल थॉम्सन प्रभाव दर्शाती हैं। इन गैसों के लिए व्युत्क्रम ताप का मान -80 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया है। अगला वाला जो अभिग्रहित है जूल थॉम्सन प्रभाव का, वो ये है कि ये वाला जो प्रक्रम है, इसको हम इस समीकरण को हम जूल थॉम्सन गुणांक जो है इसको हम अगले वाले व्याख्यानों में इसको व्युत्पन्न करेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैंने इसका सूत्र श्याम भट्ट पर अंकित किया है। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष परिवर्तन जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है और इसको μJT के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा और आगे शनै थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो अग्रसित होते हैं। आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान जो होता है 0 होता है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कार्य नहीं करता, इसलिए इनका मान जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जूल थॉम्सन प्रभाव के बारे में जो है महत्वपूर्ण अभिग्रहित है। वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण जूल थॉम्सन गुणांक जो है उसका मान 0 नहीं होता। नेक्स्ट वाला जो है, अब हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे, एक खास ध्यान देने वाली जो है एक प्रकाश डालने वाली बात यह है कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में जो है रूपांतरित कैसे होती है, ये हम यहाँ पर ये प्रेक्षित करने के लिए जा रहे हैं। हम अपना ध्यान ये केंद्रित करेंगे कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में रूपांतरित कैसे हो रही है। जैसे हम यहाँ पर पिस्टन X की सहायता से M विभाग में जो गैसें भर रही है, 1 मोल गैस को हमने लिया है, उसके ऊपर हम दाब बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है, वस्तुतः M विभाग में उपस्थित गैस के समस्त अणु जो अपनी गतिज ऊर्जाओं के बल पर, अपनी गतिज ऊर्जाओं के दम पर जो है ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हमने भर रखे हैं इसमें 1 मोल गैस के लिए, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, गैसेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, मुक्त होते हैं, स्वतंत्र विचरण करते हैं। जब इनके ऊपर जो है अतिरिक्त बाह्य दाब का मान बढ़ाया जाता है तो गैस के अणुओं में उपस्थित गतिज ऊर्जा है इस बाह्य बल और दाब का प्रतिरोध करती है, विरोध जताती है। चूंकि बाह्य दाब का मान या बल का मान जो है गैस में सन्निहित अणुओं की गतिज ऊर्जाओं के मान से ज़्यादा होता है, अतः ये विरोध तो दर्शाती है। चूंकि बाह्य बल का मान, बाह्य दाब का मान पिस्टन X से जिसको हम निरूपित कर रहे हैं उसका मान ज़्यादा होता है और द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। और एक यही प्रभाव जो है जूल थॉम्सन का प्रभाव कहलाता है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, ये इसके बारे में इसको हम आगे बढ़ाए, जूल थॉम्सन से संबंधित व्यंजक जो है हम उत्पन्न करें। फिर से पुनः मैं आपको जो है ये दोहरा देना चाहता हूँ। उस टॉपिक, उस शीर्षक के बारे में भी हमने 2 शीर्षक लिखे थे, जूल थॉम्सन प्रभाव और जूल प्रयोग या जूल प्रभाव जूल प्रयोग ही है। तो दोनों में जो इसमें से हम जब थॉम्सन को विलोपित करते हैं तो जूल प्रयोग आता है। ये चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके लिए। मेरी एक विशिष्ट जो है अनुरोध है कि राशि डेल्टा U अपॉन डेल्टा V टेम्परेचर, जिसको अवस्था चर कहा जाता है, अवस्था चरों के बारे में विद्यार्थियों को थोड़ा भ्रम पैदा होता है, भ्रांतियाँ होती है, छदम सोच होती है कि अवस्था चर क्या होते हैं। अवस्था चर तापमान T, दाब P, दाब हो सकता है, तापमान हो सकता है, आयतन हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। जूल के प्रयोग के बारे में, इस प्रयोग के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि आंतरिक ऊर्जा आयतन पर अनाश्रित होती है। ये हटकर के इसका जवाब, इसकी थ्योरी जस्ट रिवर्स है। आंतरिक ऊर्जा आयतन पर अनाश्रित नहीं होती, अर्थात आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है। यही U दैट इज अ फंक्शन ऑफ दैट इज ऑफ ए T, आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन होती है। ये थ्योरी है जूल प्रयोग की।
और जूल थॉमसन, यदि हम थॉमसन ऐड करते हैं तो सारे के सारे पॉइंट हमारे सामने आ जाते हैं। ये जो राशि है आंतरिक दाब कहलाती है। आंतरिक दाब का मापन इन रूपांतरित रूप में जूल प्रयोग, यदि परीक्षा में किसी भी तरह से नोट्स के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है कि जूल प्रयोग को समझाइए, तब आपको जो है आंतरिक ऊर्जा के बारे में इसकी सिद्धांत, ऊष्मागतिक पद, आवश्यक व्यंजक, जो समीकरण हमने उत्पन्न की है उसको लिखना है। और जूल थॉमसन प्रयोग के बारे में कहा जाए तो आपके पूरा ऑल, वो सारा का सारा समस्त जितने भी शीर्षक के, उपशीर्षक के, पदादेय है, विषय है, ये बताना है। संक्षिप्त में एक बार फिर से मैं आपके सामने दोनों शीर्षक जो मैंने लिखे हैं, जूल थॉमसन प्रयोग, जूल थॉमसन प्रयोग के बारे में मैं इतना ही चर्चा करूंगा आज के इस व्याख्यान में कि जब गैसों को दाब के उच्च क्षेत्र से दाब के निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है सरंध्र पात्र के माध्यम से, तो तापमान में कमी प्रेक्षित की जाती है, शीतन प्रभाव उत्पन्न होता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। जबकि जूल प्रयोग के संदर्भ में मैं इतना ही अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा, इसको दोहराऊंगा। इसका परिणाम वो ये है कि आंतरिक ऊर्जा आयतनपन अनाश्रित होती है, आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन होती है। यही मूलभूत परिणाम, मूलभूत आधार, यही ऊष्मागतिक मूलभूत आधार होता है जूल थॉमसन प्रयोग का। जूल थॉमसन प्रयोग से संबंधित आगे के व्यंजक, महत्वपूर्ण समीकरण आदर्श गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए, व्युत्क्रम ताप के लिए, जूल थॉमसन की उत्पत्ति, ये हम कल यहीं पर ही चर्चा करेंगे। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।